सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका नीट 2025 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज क्लास 12th का पार्ट टेस्ट 5 डिस्कस कर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बायोलॉजी का सेक्शन 1 डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में हम आपका बायोलॉजी सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, बायोलॉजी 2 सेक्शन ए का अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे, ये कन्फर्मर्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से डिलीटेड है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर 11 ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन नहीं करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन कोल्डर क्लाइमेट मैमल्स पॉजेस शॉर्टर ईयर्स लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, दिस इज नोन एज। तो बच्चे, जो कोल्डर क्लाइमेट जो होते हैं उसमें जो मैमल्स होते हैं उनके ईयर्स, जो एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं वो क्या होते हैं, जो लिम्स वगैरह जो होती हैं वो छोटे होते हैं ताकि वो हीट लॉस को मिनिमाइज कर सकें। ये किसका लॉ है बेटा? तो ये लॉ है एलेंस रूल है ये। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट। तो आपको पता है कि जो डेथ रेट है या जो एमिग्रेशन जो है वो क्या करता है, वो पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 मोर्टेलिटी दैट इज द डेथ रेट एंड इमिग्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगा डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? We can say that host specific parasites and their hosts are co-evolved। ये ठीक स्टेटमेंट है, co-evolution हुआ है होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स का। पैरासाइट एंड होस्ट दोनों co-evolved हुए हैं। नेक्स्ट है इन कंपटीशन आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ बोथ कंपीटिंग स्पीशीज आर डिक्रीज्ड। ये भी ठीक है, दोनों को लॉस होता है। इन केस ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म क्रो इज अनेबल टू आइडेंटिफाई बिटवीन इट्स ओन एग्स एंड कुकूज एग। ये भी ठीक है। कुकू क्या करता है, अपने एग्स को ले करता है क्रो के नेस्ट में, वो खुद अपना नेस्ट नहीं बनाता है ना। इसको ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ शीप्स ऑन गैलापागोस आइलैंड हैज रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन ऑफ एबिंगडोन टॉर्टॉइस। तो बच्चे, शीप्स नहीं थे, गोट्स थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच पेयर ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड। किस में होता है बच्चे? तो ये होता है प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म में। प्रिडेशन में प्रिडेटर को फ़ायदा होता है, प्रे को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फ़ायदा होता है, होस्ट को नुकसान हो। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द एबिंगडोन टॉर्टॉइस इन गैलापागोस आइलैंड्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये कंपिटिटिव एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है, गॉस प्रिंसिपल है ना। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या कहता है इसमें? जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज या कोई भी स्पीशीज जब आपस में कंपीट करते हैं किसी सेम रिसोर्स के लिए, तो जो इन्फीरियर वन जो है वो क्या हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है और सुपीरियर जो होगा वो सर्वाइव करेगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज चेंज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपर सलाइन एनवायरनमेंट देन दिस ऑर्गेनिज्म शुड बी। तो बेटा, ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है। रेगुलेटर कन्फर्मर का जो टॉपिक है आपके सिलेबस से डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। तो कौन करता है बच्चे? यहाँ पर आपको पता है कि जो फ्रिस है, ऑर्किड है, वो क्या करता है, मिमिक करता है बी को, है ना, बी के जैसा दिखता है वो, तो सेक्सुअल डिसीट करता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग फिगर शोज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पॉलिनेटर है वो नेक्टर एज अ रिवॉर्ड उसको मिल रहा है और बदले में उसके एब्डोमेन पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो पॉलन्स हैं वो स्टिक कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन
2 ऑर्किड फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय बी। तो यहां पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। तो एमेंसिलिज्म में एक स्पीशीज का नुकसान होता है और दूसरा जो है अनअफेक्टेड रहता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर एबल टू। तो बर्ड्स एंड मैमल्स क्या होते हैं बच्चे? दे आर होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो दे कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट है कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज measured in terms of its R, the intrinsic rate of increase is significantly। तो यहां पे आपको पता है कि जो लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर सुपीरियर स्पीशीज, तो जो इंफीरियर वन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो R है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, वो जो फिटनेस है एक स्पीशीज का वो लो हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अगर कोई दूसरा सुपीरियर स्पीशीज है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लार्जेस्ट बोलें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका है बच्चे? फंगाई का है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, किंगडम फंगाई। बाकी एल्गी जो है थैलोफाइटा का है, फर्न जो है टेरिडोफाइटा, मॉसेस जो हैं वो किस में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में आते हैं। फंगाई जो एक अलग किंगडम है ना, अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर। तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट नंबर जो होगा in terms of number of species, fungi is the right answer. Next है which of the following is not an example of in situ। in situ का मतलब क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट में। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है नेचुरल हैबिटेट है, नेशनल पार्क भी जो है वो नेचुरल हैबिटेट में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है इन सिटू कंजर्वेशन है, बट जोलॉजिकल पार्क इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू है। तो यहां पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड, वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज। तो क्या कहलाता है? ये इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है, ऑन साइट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इन द नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हाउ मच ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय अमेजॉन फॉरेस्ट। अमेजॉन फॉरेस्ट जो है बच्चे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहलाता है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन जो रिलीज होगा वो अमेजॉन रेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से होता है। तो कितना परसेंट है ये है बच्चे आपका 20%। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन IUCN रेड लिस्ट 2004 एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज इंक्लूड्स। तो इसमें क्या इंक्लूड करता है बच्चे? 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 जो है प्लांट की स्पीशीज हैं। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सम रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड देयर एरिया ऑफ एग्जिस्टेंस आर गिवन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो जो स्टेलर सी काऊ जो है उसका रशिया दिया गया है, ये ठीक है। डोडो जो है मॉरिशियस है, ये भी ठीक है। क्वागा जो है बच्चे साउथ अमेरिका दिया है। तो क्वागा जो है बच्चे अमेरिका से नहीं है, अफ्रीका से है, अफ्रीका में इसका एग्जिस्टेंस। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट अर्थ समिट फॉर कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड एट। कहाँ पे किया गया था बच्चे? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो 1992 में, ब्राज़ील में। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। हाउ मैनी कंट्रीज प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीव द सेम बाय 2010। तो यहाँ पे बच्चे 190 कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट कमिट किया है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडिया एस्टेब्लिशेज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस विच एम्फसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। जहाँ नेचर की बात आती है वहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स की बात आएगी, है ना। तो इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट aside, all the trees and wildlife within were set aside, all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such areas are referred to as, तो क्या है? Sacred groves हैं, जैसे जयंतिया एंड खासी हिल्स हैं, है ना।
एग्जाम्पल्स हैं। मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी इज सीन इन लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ, तो सबसे ज़्यादा किस पे मिलता है बच्चे, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Next, read the following statement and find out the incorrect statement. More than 25% of drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants. सही statement है। 25,000 species of plant contribute to traditional medicine used by native people around the world. ये भी ठीक statement है। Amazon rainforest estimated to produce 25% total oxygen in the Earth's atmosphere through photosynthesis. बच्चे 25% नहीं है, 20% है। तो option 3 is the right answer. It is the incorrect statement. Next, which of the following is the most important causes for animal and plants being driven to extinction? 4 causes हैं biodiversity loss के: habitat loss and fragmentation, alien species invasion, over exploitation and co-extinction. तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शनेट number of species of major taxa of vertebrates, what does A and B represent? तो बेटा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे फिशेज है, ये जो है मैमल्स है, ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बर्ड्स को, ये जो है रेप्टाइल्स है, और यहाँ पे एम्फीबियंस है। तो यहाँ पे ए एंड बी पूछा गया, ए क्या है? बर्ड, एंड बी क्या है? फिशेस। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली? कितना होता है? तो 4 × 10⁻13 kg जो है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड बाय प्लांट्स। प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स जो करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्शन कौन करेगा? कंज्यूमर्स करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये अलग है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? वर्टिकल जो लेयरिंग है ना, जैसे ट्रीज़ हैं, सबसे बड़े ट्रीज़ हैं, फिर उसके बाद श्रब्स हैं, फिर हर्ब्स हैं, फिर मॉसेस लाइकन्स हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कम्युनिटी दैट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है, तो ये हमने नहीं करना है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हाइड्रोसीर पायनियर कम्युनिटी, ये भी क्वेश्चन हमने नहीं करना है, डिलीटेड टॉपिक है। ह्यूमस जो है आपका डिकम्पोजिशन के टॉपिक से है, तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। PAR स्टैंड्स फॉर, तो PAR क्या होता है बच्चे? PAR है आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कहाँ पे होता है? 400 to 700, है ना, जो विजिबल लाइट का जो हमारा विजिबल लाइट जहाँ पे है ये। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वेरियस फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज इज US 33 बिलियन अ ईयर। तो बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है। टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन नियरली थ्राइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी गलत है। द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, ये भी गलत है। द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वैसे ये क्वेश्चन भी जो है बेटा आपके सिलेबस से डिलीटेड टॉपिक है ना। इन्वायरमेंट का जो चैप्टर था उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी डिलीटेड टॉपिक है। स्टिल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोलॉजिकल। तो ये क्वेश्चन भी, जो साइकिल्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये भी डिलीटेड टॉपिक है आपके सिलेबस से। नेक्स्ट है, द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज। तो क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सेक्शन बी का क्वेश्चन देखें।
एनिमल्स लाइक स्नेल एंड फिश गो इनटू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो समर रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है, समर स्लीप इज एस्टाइवेशन, एस्टाइवेशन, और विंटर रिलेटेड जो है ये है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप, और एस्टाइवेशन क्या है, समर स्लीप। तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 3, एस्टाइवेशन एंड हाइबरनेशन इज द राइट आंसर। तो यहां पे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और फीचर्स है। तो मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ रेट है, तो नंबर ऑफ डेथ्स इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड, यहां पे ए आ जाएगा। इमिग्रेशन क्या है, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज कमिंग इन दी पॉपुलेशन, है ना, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है पॉपुलेशन की डेंसिटी को, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। इमिग्रेशन जो है बाहर जाना है, तो इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज गोइंग आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन, सी आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कमेंसलिज्म इज द इंट्रैक्शन इन विच, तो यहाँ पे एक को फायदा होता है और एक न्यूट्रल रहता है। तो वन स्पीशीज बेनिफिटेड और जो दूसरा है उसको ना हार्म होगा ना कोई बेनिफिट होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। तो 188 का ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द इक्वेशन dn अपॉन में dt Rn k माइनस एन अपॉन में k n डिनोट्स, तो k जो है वो कैरिंग कैपेसिटी डिनोट करता है, कैरिंग कैपेसिटी डिनोट करता है। R क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, और n क्या करेगा, n करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट लेबलिंग ऑफ बिलो डायग्राम। बच्चे ये भी आपके सिलेबस से डिलीटेड क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का टॉपिक था, ये डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आर रिस्पेक्टिवली। तो सीड बैंक जो है और क्रायो प्रिजर्वेशन दोनों ही जो है XC2 कंजर्वेशन है, ऑफ साइट कंजर्वेशन है। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, XC2 एंड XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द प्लांट रोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। एंड द अमाउंट और वैरायटी ऑफ एल्कोइड्स प्रेजेंट इन दिस प्लांट चेंज बोथ बिटवीन द रोल्फिया स्पीशीज एंड बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ आर वोमिटोरिया। तो ये भी सही स्टेटमेंट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन 1, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। द टोटल एरिया कवर्ड बाय ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज कितना करता है, लेस देन 2% करता है ना, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एविल क्वार्टेट। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, को एक्सटिंक्शन भी है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन जो है, पॉल्यूशन नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फोर्थ वन कौन सा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस S एंड एरिया A रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो यहां पे इसका जो इक्वेशन है वो कौन सा हो जाएगा, log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजिंग फूड चेन एनर्जी प्रेजेंट एट द प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल इज 1000 जूल, देन व्हाट वुड बी द एनर्जी एट द टर्शरी कंज्यूमर लेवल। प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास अगर 100,000 जूल है, तो आपको पता है ये टर्शरी की बात हो रही है, तो प्राइमरी पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सेकेंडरी पे जो है 10 जूल हो जाएगा और टर्शरी पे 1 जूल रह जाएगा। तो ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शरी हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 1 जूल, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। किसके सीक्वेंस दिया गया है यहाँ पे बच्चे, तो सीक्वेंस दिया गया है डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर लीचिंग है, फिर कैटाबॉलिज्म है, फिर ह्यूमिफिकेशन है और फिर मिनरलाइजेशन।
सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं? सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये ठीक है। सेप्रोफाइट्स को कोई प्लेस नहीं दिया गया है, सिर्फ हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की, है ना। सेप्रोफाइट्स को कोई प्लेस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन बी इन्वर्टेड, ये गलत है बच्चे स्टेटमेंट, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, हमेशा अपराइट रहेगा, ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है। पॉन्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें अगर हम, तो यहां पे ये इन्वर्टेड हो जाएगा, ये ठीक है। डिकम्पोजर्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड, तो बच्चे डिकम्पोजर जो होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल नहीं होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा डी। तो यहां पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर? तो कौन कौन से हैं? रैपिड डिफॉरेस्टेशन, ये है। मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी है। बर्निंग ऑफ वुड की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अप होता है। फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ए बी सी डी ई एंड एफ, all the options are correct. Option 2 is the right answer. Next क्या है, which is false about a food chain? क्या है, grazing food chain is major conduit of energy for aquatic ecosystem, बिल्कुल ठीक है ये वाला स्टेटमेंट, है ना। In terrestrial ecosystem large fraction of energy flows through detritus food chain, ये भी ठीक है, टेरेस्ट्रियल में detritus food chain से होगा, ये भी ठीक है। एक्वेटिक में grazing food chain है। प्राइमरी कंज्यूमर्स बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स, तो यहां पे आपका ये ऑप्शन जो है फॉल्स है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर योर पार्ट 5 क्लास 12th। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।